अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एडमैथ्स एक्सरसाइज 3.1 न्यू एडिशन मैथमेटिक्स। मार्शल कैवेंडिश की बुक है और इंडाइसिस सर्ड्स और लोगैरिथम टॉपिक है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 रैशनलाइज करना है सबको। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में आप रूट नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसे रूट ख़त्म करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी रूट से और डिवाइड भी करवाएंगे इसी रूट से। ये रूल होता है, ठीक है। इसका ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, वापस ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो 6 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 6√3 एज इट इज़ रहेगा और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक ही रूट में, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और 6√3 ऐसे ही रहा। आप जानते हैं कि √9 जो है वो 3 होता है और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2√3। पहला वाला क्वेश्चन था, बहुत आसान था। पार्ट बी देखते हैं। 3/√2 + 1। अब हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्जुगेट एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सेकंड नंबर का साइन माइनस होता है। वैसे हम इमेजनरी का बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इमेजनरी है नहीं, दोनों नंबर रियल हैं हमारे। तो √2 + 1 है, तो आप यहाँ √2 1 ही लिखेंगे, यहाँ भी √2 और 1 ही लिखेंगे। बस अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों जगह माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ दोनों जगह प्लस होता, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं हम, एक दफ़ा प्लस माइनस में क्यों लेते हैं, क्योंकि देखें a + b a - b ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास डिनोमिनेटर में a² - b² का, ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी का। और ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 × √2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ √2 - 1 आंसर आया, ठीक है। अच्छा पार्ट सी क्या, ओके अब ठीक है। सी पार्ट में कहते हैं लाइट का इशू आ रहा है क्या, अब ठीक है, ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा पार्ट सी है हमारे पास 9/2√3 - 3। अब देखें -3 आ गया तो अब +3 आएगा, लेकिन वैल्यूज़ यही रहेंगी 2√3 और 2√3, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 और 2√3 + 3 आप ऐसे लिखें। और देखें ये a - b और a + b होता है थर्ड आइडेंटिटी a² - b², ठीक है। ये फार्मूला है हमारा। तो 2√3 और 3 तो 9 × 2√3 + 3 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर होता है ओनली 3, ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा नीचे सॉल्व करना पड़ेगा। 9√2 ऐसे ही रहेगा, 9 2√3 + 3 ऐसे ही रहा और 4 3 ज़ा 12, 12 - 9 हो जाएगा 3, 12 में से 9 गया तो 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 3 2√3 + 3, ठीक है। अच्छा अब डी पार्ट देखते हैं। 12√5 डिवाइडेड बाय 2√5 - 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको 2√5 -4 के बजाय +4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ -4 है तो यहाँ दोनों जगह +4 हो जाएगा और 12√5 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 12√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5 + 4 एज इट इज़, और a - b a + b बनेगा a² - b², ठीक है। तो ये 2√5 और 4, ठीक है। अच्छा ये ऊपर वाला नंबर तो चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। तो 12√5 2√5 + 4 एज इट इज़ रहा। अच्छा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर ओनली 5 होगा, ठीक है, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -4 4 ज़ा 16, 12√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5 + 4 और 4 5 ज़ा 20 और 20 में से 16 माइनस हुआ तो 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया 3√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5 + 4। और सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और √5 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 4 ज़ा 12
12√5, ठीक है। और ये हो जाएगा √5 जो है 25 हो जाएगा 5 और 6 5 30, 30 प्लस 12√5, ठीक है। अब अगर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ने कॉमन लिया है 6 5 30 प्लस 6 2 12√5, ठीक है। चाहें तो ऐसे छोड़ दें, चाहे तो ऐसे छोड़ दें, ये इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, डी पार्ट के बाद अब हम देखते हैं इसका ई पार्ट। एट डिवाइडेड बाय √6 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो इसे ओपन कर दें, ये खुलेगा a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। √6 और 2 यहाँ आएगा, ठीक है। √6 और 2, ठीक है। तो पहले 8 और ये √6 और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ 6 बचा। 2 2 ज़ा 4, 4√6 और प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 6 और 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 8/10 प्लस 4√6। अब आपने रैशनलाइज़ करना है, तो 10 प्लस था तो -4√6 और 10 -4√6, ठीक है। अच्छा, तो अब ये तो पहले तो 8 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से 10 -4√6, ठीक है। और a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा हमारे पास a² माइनस b², ठीक है। a की जगह 10 और b की जगह 4√6, ठीक है। तो इसे फ़िलहाल अभी ऐसे ही लिख दें, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 -4√6, ठीक है। 10 10 ज़ा 100, -4 का स्क्वायर 16 और √6 का सिर्फ 6 हो जाएगा। 16 6 ज़ा 96 होता है, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, 96, 100 में से 96 गया तो 4 बचा, और 4 1 ज़ा 4 और ये 8 कैंसिल होगा, 4 2 ज़ा 8। और इसमें से मज़ीद कॉमन लें तो 2 कॉमन लें, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 2 ज़ा 4 √6, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 5 माइनस 2 √6, ठीक है। ये हमारे पास टोटल इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ई पार्ट, बाकी इसके FGH हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।